अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं क्रिकेट खिलाड़ियों, कमेंटेटर्स, एम्पायरों, इनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं, खंगालने की कोशिश करते हैं कि किस खिलाड़ी, किस एम्पायर, किस कमेंटेटर, आईसीसी के किस बड़े अध्यक्ष या सदस्य की जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं। ऐसा, और जैसे जैसे सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, मीडिया ने भी कुछ अलग तरह से पंख पसारने शुरू किए, वैसे वैसे इन चीज़ों में लोगों की दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट और सोचने की जो शैली थी, इनमें दिलचस्पी लेने का जो तरीका था, वो बढ़ा भी और बदला भी। आज हम ऐसे 10 क्रिकेटरों की बात करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं जो पहले पारी में बहुत अच्छा नाम कमाया, फिर संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के बाद फिर उन्होंने वापसी की और दमदार वापसी की। ऐसे 10 खिलाड़ी मेरी लिस्ट में हैं आज और मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। आमतौर पे ऐसा कम ही होता है कि कोई खिलाड़ी संन्यास ले ले और उसके बाद वापस आए, लेकिन ऐसा क्रिकेट में कई बार हुआ है और ऐसा करने वाले इन लोगों में बड़े नाम शामिल हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बॉब सिम्पसन की। बॉबी सिम्पसन के नाम से मशहूर ये पूर्व ऑस्ट्रेलियन टेस्ट प्लेयर 52 टेस्ट खेलने के बाद इन्होंने 1968 में संन्यास लिया और पता नहीं किसकी इंस्पिरेशन, किसकी प्रेरणा से 1977 में फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम में वापसी की और इस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम की अगुवाई भी की। इसके बाद हम अगर बात करें इमरान खान की, तो बहुत ज़्यादा पुराना नाम नहीं है लेकिन बड़ा नाम है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भी रहे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और अभी भी राजनीति में सक्रिय तो हैं लेकिन विवादों में भी घिरे हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद होने की वजह से कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आते भी हैं और फिर डिम भी हो जाते हैं। फिलहाल इनके खेल जीवन से ही जुड़ी खबर जिससे सबसे ज़्यादा सुर्खियां इन्होंने बटोरी, 1987 में भारत और उपमहाद्वीप में जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, उसमें सेमीफाइनल में पहुंची थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों इसे करना पड़ा हार का सामना। इस हार को इमरान खान नहीं हजम कर पाए और तुरंत फुरत में संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हालांकि सैनिक तानाशाह और वहाँ के उस वक्त के राष्ट्रपति रहे जनरल जियाउल हक की दखल अंदाजी के बाद, उनकी रिक्वेस्ट के बाद कहा जाता है कि इमरान का मन बदला और इमरान ने दोबारा से 1992 के विश्व कप में टीम में वापसी की, एज कैप्टन वापसी की और इस बार उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन भी बनवाया। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली पारी से ज़्यादा दूसरी पारी में शानदार वापसियाँ की, इमरान खान का नाम उनमें सबसे ऊपर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जवागल श्रीनाथ की, पूर्व भारतीय गेंदबाज लेजेंड कहना चाहिए, जिन्होंने भारत में तेज गेंदबाजी को नए आयाम दिए, नई प्रतिभाओं को भी इन्होंने प्रेरित किया। जवाहरलाल श्रीनाथ ने भी संन्यास ले लिया था 2002 में और उसके बाद सौरव गांगुली, जो कि उस वक्त भारत के कैप्टन थे और दमदार खिलाड़ी थे, जिन्हें खिलाड़ियों की परख करके टीम को सही मायने में नरिश करने का क्रेडिट दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आज जिस शक्ल में भारतीय टीम है उसका श्रेय सबसे ज़्यादा अगर किसी को जाता है तो वो पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को जाता है। सौरव गांगुली ने श्रीनाथ की इसी उपयोगिता को समझते हुए कि तेज़ गेंदबाजी में उनके मार्गदर्शन की, उनकी धार की अभी बहुत ज़रूरत है, उनसे कहा कि तुम संन्यास का ये डिसीजन वापस लो। श्रीनाथ ने गांगुली की बात मानी और 2003 का विश्व कप खेला, जिसमें भारतीय टीम 2003 के विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। और बड़ी बात ये कि इस हार के बाद श्रीनाथ ने दोबारा संन्यास ले लिया था, क्योंकि इस मैच में जो वर्ल्ड कप फाइनल का मैच था, उन्होंने सबसे ख़राब रिकॉर्ड बनाया गेंदबाजी का। इसके बाद बढ़ते हैं अंबाती रायडू की तरफ। अंबाती रायडू ने विश्व कप के बाद भारतीय टीम छोड़ दी थी और ये माना जाता था कि वो विदेशों में किसी टीम को ज्वाइन करने वाले हैं, कहीं भी जाकर कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद 2021 में उन्होंने आईपीएल ज्वाइन किया दोबारा से और आईपीएल के हर सत्र में खेलकर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलकर दमदार वापसी की, अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। अब बात आती है ड्वेन ब्रावो की। 2018 में ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलकर रिटायर हुए, 2021 में वापसी की और फिर से 2021 में ही रिटायरमेंट के बारे में इन्होंने दोबारा सोचा। एक लेजेंड है हमारे सामने अब
इसी लिस्ट में, जिनकी बात मुझे कमोबेश पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कुछ बताने के लिए इनकी बात आगे के लिए रखी थी। कार्ल हूपर की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। कार्ल हूपर ने 1999 के विश्व कप के बाद, जब वेस्ट इंडीज़ जल्दी वर्ल्ड कप में बाहर हो गया था, उन्होंने संन्यास की घोषणा की और ये माना जाता था कि कार्ल हूपर भी कहीं कोचिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के वो उन दिनों के शाहिद थे, उन दिनों के गवाह थे जब वेस्ट इंडीज़ ने अपना गोल्डन दौर देखा था। लेकिन अचानक ख़राब दौर भी उन्हीं के सामने आया, इसलिए उन्होंने टीम से न जुड़ने का फैसला किया। लेकिन 2001-2002 के भारत दौरे से पहले, जब भारत ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया था ये कहना चाहिए, उन्होंने फिर से वेस्ट इंडीज़ टीम में वापसी की और इस बार उन्होंने बतौर कप्तान वापसी की और दोहरा शतक लगाया। 233 का उनका करियर बेस्ट उनके रिटायरमेंट के बाद ही आया। अब एक और दिग्गज केविन पीटरसन ने 2011 में इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम से संन्यास लिया, फिर वापसी की उन्होंने कुछ समय बाद ही संन्यास अपना पलट दिया और 8 वनडे 1 T20 खेला और फिर कमेंट्री से जुड़ गए। अब बात करते हैं ऐसे खिलाड़ी की जिसने क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार संन्यास लेकर वापसी की। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, पूर्व ऑलराउंडर, एक ज़माने में जिनके नाम पर सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड था, शाहिद अफरीदी ने पहले 2006 में, फिर 2010 में, 2011 में, 2014 में और फिर 2017 में, मतलब करीब 5 बार संन्यास लिए, 5 बार संन्यास विड्रॉ किए। फिलहाल अब ये खेलते नहीं हैं और कम से कम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलते, क्लब क्रिकेट में कभी कभी दिख जाते हैं। मोइन अली ने भी इंग्लैंड की तरफ से खेलकर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन इन्होंने फिर से वापसी की, संन्यास को विड्रॉ किया। 10वें नंबर पर है जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर ने भी संन्यास ले लिया था और 2 साल बाद फिर जिम्बाब्वे के लिए खेले और बाद में लीग क्रिकेट से भी जुड़े। ये थे वो बड़े क्रिकेटर, बड़े नाम जिन्होंने क्रिकेट खेला, क्रिकेट के ज़रिए अपने देश, अपनी टीमों को सेवाएं दी, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया और फिर से वापसी की और फिर एक बार शानदार वापसी की। बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास, नित नई जानकारियां हैं हमारे पास। इंस्टा फीड फॉलो करते रहिए, अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो भी कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए।